जय माता रिणी रुद्राक्ष स्टडी पॉइंट को मुझे आपको स्वागत जनाऊँगी। आज आम ओटीईटी सिलेबस विषय आलोचना करवा। ओटीईटी पेपर 2 सिलेबस विषय आलोचना करवा। पूर्वर पेपर 1 सिलेबस आम चैनल अपलोड हो सारी। जो मैंने पेपर 1 सिलेबस विषय जानवा चाहिए से जाई प्ले लिस्ट देखिपारे। आज आम आलोचना करवा पेपर 2 विषय ओडिशा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट बा ओटीईटी 2025। यहीटा को लेकिन आप द्वंद्व थे कि कहीं 2025 रखिले 2025 सिलेबस जहाँ थिला 2026 सिलेबस सेम अच्छी कौन परिवर्तन होना। तेणुक साइड्रे 2025 सिलेबस ही अपलोड होती जोटा कि चेंज होना। गोटे कथा मन रखा पाठ पढ़ा पूर्वर प्रथम आम सिलेबस को थरोली जानिबा दरकार नहले आमे आम पाठ पढ़िबारे दिगहरा होई पड़िबा। कहीं ना कोठुरु केते मार्क आसीबो केमिति क्वेश्चन आसीबो न जानले आमे पढ़िकी किछि लाभ हेबो नाही। ता पूर्वरु प्रथमे आमे सिलेबस विषय डिस्कशन करिनबा तापरे आमे पढ़ा को आरंभ करिबा। देखंतु जिबा पेपर 2। पेपर 2 सिलेबस कंपलसरी लिखाई। कौन कंपलसरी ना यही जो 90 मार्क रही चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी लैंग्वेज 1 जो मैंने उर्दू ओडिया हिंदी तेलुगु बेंगली जहाँ भी जे नहीं एवं इंग्लिश यही तीनटा कंपलसरी रही। कंपलसरी कौन ना बोथ आर्ट्स आउ साइंस यही दुईटी स्ट्रीम बा कॉमर्सटा आर्ट्स जाउछि है कि यही दुईटी सेक्शन पिला माने कॉमर्स आउ आर्ट्स ये गोटे सेक्शन आउ साइंस गोटे सेक्शन। ये दुईटी सेक्शन पिला माने यही कंपलसरी पेपर को समस्ते देवे। उभयंकर क्वेश्चन सेम ही आसीबो लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 आउ चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी है। तेणुक उभय पिला ही पढ़े से कंपलसरी लिखाई बुझीगला। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी रु 30 टी क्वेश्चन आसीबो। एटा तो पेडागोजी टोटल 30 टा क्वेश्चन 30 मार्क। तापर रहिला देखो लैंग्वेज 1 जे ओडिया थी से ओडिया जे उर्दू जे हिंदी जे तेलुगु जे बेंगली तांकर सही भाषा ही आसीबो। प्रायतः आम समस्त ओडिया ही नहीं थे ओडिशार पिला माने तेणुक से ओडिया 30 टा क्वेश्चन आसो जोटा कि ओडिया लैंग्वेज रहिबो है। पेपर 2 इंग्लिश लैंग्वेज ही रहिबो किंतु एई पेडागोजी ये सब बाइलिंगुअल रहिबो उभय ओडिया और इंग्लिश रे आसीबो किंतु लैंग्वेजटा केवल ओडियाटा ओडिया रे आसीबो इंग्लिशटा इंग्लिश रे आसीबो जोटा कि रहिछि कोन ना 30 मार्क रहिछि 30 मार्क रही। देखो 30 मार्क रू केमती आसुची ना इन ईच सब्जेक्ट 20 क्वेश्चन विल बी सेट फ्रॉम कंटेंट ताने 20 मार्क आसुची हमर कंटेंट रू एवं 10 मार्क आसुची हमर पेडागोजी रू। ताहले कोन जानले एठी हमें ना ओडिया लैंग्वेज जो पेडागोजी रही से पेडागोजी रू 10 मार्क आसुची एवं कंटेंट रू 20 मार्क आसुची एटा मिसिक 30 मार्क होउची। सेम जिनस इंग्लिश रे भी सेम होउची कौन होउची ना 20टा क्वेश्चन कंटेंट रू आसुची आ 10टा क्वेश्चन पेडागोजी रू आसुची। तेणु करी मन रखंतु कि एई कंपलसरी सब्जेक्ट रे 30 मार्क है कि 30 मार्क आसिला हमर चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी ये तो जानले आमे लैंग्वेज 1 लो एठु आसिला 10 मार्क लैंग्वेज 2 एठु 10 मार्क मिसिक है 40 मार्क। तान मन रखंतु एठु 90 मार्क रु आमे 40 मार्क पाइले पेडागोजी रु 40 मार्क पाइले पेडागोजी रु आउ सॉरी 50 मार्क पाइले आमे पेडागोजी रु बाकी 40 मार्क है कंटेंट रू। यदि आम पेडागोजी भलसे पढ़ी दौन ना ताले ये आम कौन हो पेडागोजी के भलसे पढ़ी दे ना ये 50 मार्क कौन है
ନା ଆମେ ପାଇଗଲେଣି ପେଡାଗୋଜିରୁ। ତେଣୁକରି ଓଟିଇଟିକୁ କ୍ଲିଅର କରିବା ପାଇଁ ଅଧିକ ଫୋକସ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ପେଡାଗୋଜି ଉପରେ। ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀକୁ। ଆସିଗଲା ତ ଅପସନାଲ ଏ ଆଣ୍ଡ ବି। କ'ଣ ରହିଲା ନା ଦେଖ, ଏଇଠି ଗୋଟେ ସବଜେକ୍ଟ ଲେଖା ହେଇଛି ନା ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ଆଣ୍ଡ ସାଇନ୍ସ, ଆଉ ଗୋଟେ ଲେଖା ହେଲା ସୋସିଆଲ ଷ୍ଟଡି। ଏଠି କ'ଣ ବୁଝିଲେ ଆମେ ନା ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ସାଇନ୍ସ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ର ଥିବେ ସେମାନେ ମ୍ୟାଥ ଏବଂ ସାଇନ୍ସକୁ କରିବେ, ପଢ଼ିବେ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଆର୍ଟ୍ସ କିମ୍ବା କମର୍ସ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡରୁ ଥିବେ ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ ନା ସୋସିଆଲ ଷ୍ଟଡିକୁ ପଢ଼ିବେ। ବୁଝିହେଲା? ଯେ ଡାଉଟ୍ କ୍ଲିଅର ହେଇଥିବ। ଦେଖିବା, ପ୍ରଥମେ ରହିଲା ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ଆଣ୍ଡ ସାଇନ୍ସ। ଏଇଠୁ କ'ଣ ହେବ ନା 60 ମାର୍କ ଆସିବ। କ'ଣ ହେବ ନା 60 ମାର୍କ ଆସିବ। ଯେଉଁ 60 ମାର୍କ ଆସିବ, 60 ମାର୍କରୁ କ'ଣ ହେବ ନା 30ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଫ୍ରମ୍ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ଆଉ 30ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଲା ସାଇନ୍ସରୁ। ବୁଝିହେଲା? ସାଇନ୍ସ ପିଲାମାନେ ବିଶେଷ କରି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟାକୁ, ଏଇ ଯେଉଁ କଥାଟାକୁ ଧ୍ୟାନସେ ଶୁଣନ୍ତୁ। 60 ମାର୍କରୁ 30 ମାର୍କ ଆପଣଙ୍କର ଆସିଲା ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସରୁ ଆଉ 30 ମାର୍କ ଆସିଲା ସାଇନ୍ସରୁ। 60ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ 60 ମାର୍କ। ଏଠି ବି ସେମ୍ ଜିନିଷ, ଇନ୍ ଇଚ୍ ସବଜେକ୍ଟ 20 କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ। ତାହେଲେ 20ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିବ କଣ୍ଟେଣ୍ଟରୁ, 10ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିବ ପେଡାଗୋଜିରୁ। ଆପଣଙ୍କର ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସରୁ 20ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିବ କଣ୍ଟେଣ୍ଟରୁ, ଆଉ 10ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିବ ପେଡାଗୋଜିରୁ, ଏବଂ ସାଇନ୍ସରୁ 20ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିବ କଣ୍ଟେଣ୍ଟରୁ ଆଉ 10ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିବ ପେଡାଗୋଜିରୁ। ବୁଝିହେଲା? ତେଣୁକରି ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଯିବା ଆର୍ଟ୍ସ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍କୁ ଯିବା। ଯେଉଁମାନେ ଆର୍ଟ୍ସ କିମ୍ବା କମର୍ସ ସେମାନଙ୍କର ହେଲା ସୋସିଆଲ ଷ୍ଟଡି କମ୍ପଲସରି। ସେମାନଙ୍କର କ'ଣ ରହିଛି, ତାଙ୍କର ବି 60ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଡ଼ିବ। 30ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କେଉଁଠୁ ଆସିବ? ଦେଖ ଭଲ ଭାବରେ ଲେଖା ହେଇଛି, 30ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିବ କେଉଁଠୁ? ହିଷ୍ଟ୍ରି ଆଣ୍ଡ ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସ। ହିଷ୍ଟ୍ରି ଆଣ୍ଡ ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସରୁ ତୁମର 30 ମାର୍କ ଆସିବ। ସେଇଠୁ 20ଟା ଆସିବ କଣ୍ଟେଣ୍ଟରୁ, 20ଟା ଆସିବ କଣ୍ଟେଣ୍ଟରୁ, ହେଲା, ଆଉ 10ଟା ଆସିବ ପେଡାଗୋଜିରୁ। ତାହେଲେ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଆଣ୍ଡ ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସରୁ 30 ମାର୍କ ଆସିବ, ଯେଉଁଟାରେ କି 20 ମାର୍କ ଆସିବ କଣ୍ଟେଣ୍ଟରୁ ଏବଂ 10 ମାର୍କ ଆସିବ ପେଡାଗୋଜିରୁ। ସେଇଭଳିଆ ଆଉ ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ରହିଲା ତୁମର କ'ଣ ନା, ଆଉ ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ରହିଲା ଜିଓଗ୍ରାଫି। 30ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିବ ଜିଓଗ୍ରାଫିରୁ, ଯେଉଁଟାରେ କି 20 ମାର୍କ ରହିବ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଆଉ 10 ମାର୍କ ରହିବ ପେଡାଗୋଜି। ବୁଝିହେଲା? ଆର୍ଟ୍ସ ଆଉ କମର୍ସ ପିଲାମାନେ 30ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିବ ତୁମର ହିଷ୍ଟ୍ରି ଆଣ୍ଡ ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସରୁ। ସେହି 30ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ମଧ୍ୟରୁ 20ଟା ଆସିବ ତୁମର କଣ୍ଟେଣ୍ଟରୁ ଆଉ 10ଟା ଆସିବ ପେଡାଗୋଜିରୁ। ଆଉ ଜିଓଗ୍ରାଫିରୁ 30ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିବ, ଯେଉଁ 30ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ରୁ 20ଟା ଆସିବ କଣ୍ଟେଣ୍ଟରୁ ଏବଂ 10ଟା ଆସିବ ପେଡାଗୋଜିରୁ। ଏଇ ଜିନିଷଟାକୁ ଡାଉଟ୍ଟାକୁ କ୍ଲିଅର କରନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ। ଯେଉଁମାନେ ପୂର୍ବରୁ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିବେ ସେମାନେ ତ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଥିବେ ଆଶା କରୁଛି। ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ ଦେବେ ସେମାନେ ଏଇଟାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝନ୍ତୁ। ତାହେଲେ ଏଇଠି ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିଲେ? ତାହେଲେ ଏଇଠି ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖନ୍ତୁ କି ଆମେ ଜାଣିଲେ କ'ଣ? ଆମେ ଜାଣିଲେ କ'ଣ ନା 30 ମାର୍କ ଆସିଲା ଆମର ଚାଇଲ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପେଡାଗୋଜିରୁ, 10 ମାର୍କ ଆସିଲା ଓଡ଼ିଆରୁ, 10 ମାର୍କ ଆସିଲା ଇଂଲିଶରୁ, 10 ମାର୍କ ଆସିବ ଆମର ସାଇନ୍ସ ପିଲାମାନଙ୍କର ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସରୁ କିମ୍ବା ଆର୍ଟ୍ସ ପିଲାମାନଙ୍କର ହିଷ୍ଟ୍ରି ଆଣ୍ଡ ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସରୁ, ଆଉ 10 ମାର୍କ ଆସିବ ସାଇନ୍ସ ପିଲାମାନଙ୍କର ସାଇନ୍ସରୁ ଆଉ ଆର୍ଟ୍ସ ପିଲାମାନଙ୍କର ଜିଓଗ୍ରାଫିରୁ। এটা ସବୁ କ'ଣ ଆସିଲା ନା ପେଡାଗୋଜି ଆସିଲା। ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, 30, 10, 40, 10, 50, 10, 60, 10, 70, ତାହେଲେ 70 ମାର୍କ ଆମର ଆସିଲା କେଉଁଠୁ? ପେଡାଗୋଜିରୁ। କେଉଁଠୁ ଆସିଲା ନା ପେଡାଗୋଜିରୁ। ଟୋଟାଲ ମାର୍କ କେତେ ଆମର ନା 150। 150ରୁ 70 ମାର୍କ ଆମର ପଳେଇ ଆସୁଛି ପେଡାଗୋଜିରୁ। ତାହେଲେ ଏଠି ଆମେ ଅଧିକ ଫୋକସ୍ କାହାକୁ କରିବା? ଯଦି ଆମେ ପେଡାଗୋଜି ଉପରେ ଅଧିକ ଫୋକସ୍ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମକୁ ଓଟିଇଟିକୁ କ୍ୱାଲିଫାଏ କରିବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ହେବ।
ଯିବା ଆପଣମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ ଇନଫର୍ମେଟିଭ୍ କଥା କହିଦେଉଛି କି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ କି ଆପଣମାନଙ୍କର UR କାଟାଗୋରୀର କ୍ୱାଲିଫାଇଂ ମାର୍କ 90 ଆଉ SC ST ବା SC BC କିମ୍ବା ଯେଉଁମାନେ ଫିଜିକାଲ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ୍ ସେମାନଙ୍କର 75 ହେଲା। ଯିବା କ'ଣ ରହିଛି ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ। ଏଇଠି ଗୋଟେ କଥା ଲେଖା ହେଇଛି, ଦ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପେପର୍ 2 will be based on a topic of a prescribed syllabus of the state for class 6 to 8 but their difficulty standard as well as linkage could be up to senior secondary বা higher secondary +2 level। ତାମାନେ ସେ କ'ଣ କହିଲା ନା ଆମକୁ ଯେଉଁମାନେ ପେପର୍ 2 କୁ ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ ସେମାନେ +2 ଲେବୁଲ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଠକୁ ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ଏଠାରେ ଲେଖାଗଲା। ତାମାନେ କ'ଣ +2 ଲେବୁଲ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆମର ପେପର୍ 2ରେ ଆସିବ। ବୁଝିହେଲା। ଯିବା ଏ ଲେଖା ହେଇଛି ଗୋଟେ କ୍ୱାଲିଫାଇଂ ମାର୍କ। ବୋଧେ ମୁଁ କହିସାରିଲିଣି ସେ କ୍ୱାଲିଫାଇଂ ମାର୍କ ବିଷୟରେ ଅଲରେଡ଼ି କହିସାରିଛି। ଦ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ହୁ ସ୍କୋର୍ 60% ଅର୍ ମୋର୍ ଇନ୍ ଦ TET ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ୱିଲ୍ ବି କନସିଡର୍ ଆଜ୍ TET ପାସ୍। ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିଲେ ନା ଗୋଟେ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଯଦି 60% ମାର୍କ ରଖିଦେବ TET ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ତାହେଲେ ସେ କ୍ୱାଲିଫାଏ। 60% ମାର୍କ ମାନେ କେତେ? ଟୋଟାଲ୍ ମାର୍କ ଆମର ଅଛି 150, 150ର 60% ମାନେ କେତେ ହେଲା? କେତେ ହେଲା ନା 90। ଯଦି ଗୋଟେ ପିଲା OTETରେ 90 ମାର୍କ ରଖିଦେଉଛି ତାହେଲେ ସେ କ୍ୱାଲିଫାଏ। ତାପରେ ଏବେ ଆସିବା ରିଜର୍ଭେସନ୍ କାଟାଗୋରୀକୁ। ଯେଉଁମାନେ SC ST SC BC କିମ୍ବା ଫିଜିକାଲ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ୍ଟ ସେମାନଙ୍କର ସ୍କୋର୍ 50%। 50% ମାନେ 150ର 50% 75। ତାହେଲେ ସେମାନେ 75 ମାର୍କ ରଖିଲେ କ୍ୱାଲିଫାଏ କରିଯିବେ। ତେଣୁକରି ଆପଣମାନେ ବି ଶୁଣିଥିବେ ଏବେ ସବୁଥିରେ ଭାଇରାଲ୍ ହେଉଛି କ'ଣ ନା 90 ମାର୍କ ନ ରଖିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଚାକିରି ହେବ ନାହିଁ। ସେଇ କଥାଟା କ'ଣ ହେଉଛି ନା 60% ମାର୍କ ରଖିଲେ OTETରେ 90 ମାର୍କ ରଖିଲେ ଯଦି ଗୋଟେ ରିଜର୍ଭେସନ୍ କାଟାଗୋରୀର ପିଲା ଯଦି OTETରେ 90 ମାର୍କ ରଖିନାହିଁ, ବୁଝିହେଲା, 90 ମାର୍କ ରଖିନାହିଁ, ସିଏ 81 ସପୋଜ୍ ରଖିଛି କିନ୍ତୁ ସିଏ OTET କ୍ୱାଲିଫାଏ କରିଛି। ଯଦି ସେ OTET କ୍ୱାଲିଫାଏ କରିଛି ସେ କେଉଁ କାଟାଗୋରୀରେ କ୍ୱାଲିଫାଏ କରିଛି? ସିଏ ତା'ର ରିଜର୍ଭେସନ୍କୁ ୟୁଜ୍ କରିଛି। ସେ ତା'ର ରିଜର୍ଭେସନ୍କୁ ୟୁଜ୍ କରିଛି। ଯଦି ଜଣେ 81 ରଖିଛି ସେ କ୍ୱାଲିଫାଏ କରିଛି କେଉଁଟାରେ ନା ସିଏ ସେଇ ତା'ର SC ହଉ କିମ୍ବା ST ହଉ କିମ୍ବା SC ହଉ ସେ ତା'ର ରିଜର୍ଭେସନ୍ କୋଟାକୁ ୟୁଜ୍ କରିକି କ୍ୱାଲିଫାଏ ହୋଇଛି। ତେଣୁକରି ସିଏ ଯେତେବେଳେ ପରୀକ୍ଷା ଦେବ, ସିଏ ଯେତେବେଳେ ତା'ର କୌଣସି ଟିଚର୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବ, ସିଏ ଜେନେରାଲ୍ ସିଟ୍କୁ ନେଇପାରିବ ନାହିଁ ବା UR ଯେଉଁ ରହିଛି ଅନରିଜର୍ଭ ସେଇ ସିଟ୍କୁ ନେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ସିଏ ତା'ର TET ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ସିଏ ରିଜର୍ଭେସନ୍କୁ ୟୁଜ୍ କରିଛି। ବୁଝିହେଲା। ସିଏ ତା'ର ରିଜର୍ଭେସନ୍ ସିଟ୍କୁ ହିଁ ସେ ନେଇପାରିବ। ବୁଝିହେଲା। ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କର କିଛି ବ୍ୟସ୍ତ ହେବାର ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ ଆପଣମାନେ କାହିଁକି ରିଜର୍ଭେସନ୍ ରହିବେ। ତାହେଲେ ଯଦି ଆପଣ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ଆପଣ ରିଜର୍ଭେସନ୍ ରହିବା ପାଇଁ, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଆଉ ଥରେ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଇକି 90 ଉପରେ ମାର୍କ ରଖନ୍ତୁ।
एवं आमे भी कहूँ कि 90 मार्क उपर रखु कहीं गवर्नमेंट केतबे कौन रूल चेंज होची जदि आपंकर 90 रु कम मार्क रही आपण मैंने आउ थे एग्जाम देकी आप क्वालिफाए कर जातु ये कथार गोटे लिखाई कौन ना OTT स्कोर इन द रिक्रुटमेंट प्रोसेस साल बी आज डिसाइडेड बाय गवर्नमेंट फॉर टाइम टू टाइम तो लिखिदी टाइम टू टाइम भैरी कर तेणुक आमे आपण मानू कहू कि आपण मैंने जदि 90 रु कम मार्क रखिंट ताहले आपण मैंने आउ थे एग्जाम देकी 90 रु अधिक मार्क रखि नियंतु जिबा एबे आमे सिलेबस ऊपर डिस्कशन करिबा जिबा पेपर 2 सिलेबस आसीगला पेपर 2 रो सिलेबस रही कौन फास्ट सेक्शन रही चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी देखंतु चाइल्ड डेवलपमेंट फोकस ऑन अपर प्राइमरी स्कूल चिल्ड्रेन ताने फोकस करिया कोटा को अपर प्राइमरी को फोकस करिया देला फीचर ऑफ फिजिकल कॉग्निटिव सोशल इमोशनल मोरल डेवलपमेंट ड्यूरिंग प्री एडोलेसेंस एंड एडोलेसेंस ताने दीटा जिनिस को देखिया पड़िबो प्री एडोलेसेंस एंड एडोलेसेंस फिजिकल डेवलपमेंट कॉग्निटिव डेवलपमेंट सोशल इमोशनल मोरल एको सब देखिया पड़िबो इफेक्ट ऑन हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट ऑन डेवलपमेंट हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट विषय पढ़िया पड़ो नीड एंड प्रोब्लेम ऑफ एडोलेसेंस है कि इंडिविजुअल डिफरेंस एमंग लर्नर्स ये विषय पढ़ा आम ये विषय भी क्लास भी जानू आपंकर इंपोर्टेंट विषय जोड़ा OTT रे बारंबार आसूची से विषय को आम अधिक फोकस करूँ है जी परवर्ती को लर्निंग चैप्टर रही लर्निंग रे कौन रही लर्निंग आज मेकिंग नॉलेज एंड कंस्ट्रक्शन ए विषय अच्छी पढ़ा हाउ चिल्ड्रेन लर्न ये मेथड रहा कौन ना ऑब्जर्वेशन इनिशिएशन ट्रायल एंड एरर है एक्सपीरियंस लर्निंग एज सोशल एक्टिविटीज रोट लर्निंग एंड मीनिंगफुल लर्निंग है फैक्टर अफेक्टिंग लर्निंग स्ट्रैटेजी फॉर प्रोमोटिंग लेसन addressing learners from diverse background including disadvantage and deprived addressing the need of children with learning difficulty and impairment तेको ए विषय आम आनिबा तापर है कौन ना यूनिट 3 रही है आपन करिकुलम टीचिंग लर्निंग अप्रोच एंड इवैल्यूएशन है ये मेन प्रायतः परीक्षार आसे प्रति थर OTT रे आपण माने एठू गोटे ना दुईटा क्वेश्चन कंपलसरी पाइथिबे कोडा ना टीचर सेंटर लर्नर सेंटर लर्निंग सेंटर एटा कंपलसरी आसीओ एटा इंपोर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ करिकुलम ऑर्गेनाइजेशन टीचिंग लर्निंग एड्स कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव है कि कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट ऑफ लर्निंग प्लानिंग है ये विषय सबू अचीवमेंट टेस्ट रेटिंग स्केल चेकलिस्ट कंपलसरी एठू आप गोटे दुईटा क्वेश्चन पाइबे एठू गोटे दुईटा क्वेश्चन कंपलसरी पाइबे टेस्ट रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी रिलायबिलिटी और वैलिडिटी क्वेश्चन पाइबे कंपलसरी आसुची प्रति थर परीक्षा आप क्वेश्चन उठेदेवे देखिए कंपलसरी थी है एटा भी आसुची कोटा मीन मोड मीडियन स्टैंडर्ड डेविएशन ए विषय आसुची है यहाँ आमर पेडागोजी रहा यार तो क्लास आम संपूर्ण रूप आणव आपण यार क्लास संपूर्ण रूप से आपण आम आणव है एबे जिबा लैंग्वेज ये 30 मार्क ये जो 30 मार्क रही पेडागोजी यहाँ कंपलसरी सब्जेक्ट उभय साइंस एवं आर्ट्स आउ कॉमर्स है तापर जे आम लैंग्वेज 1 ओडिया प्रायतः ओडिया नहीं थिबे समस्त ओडिया नहीं थिबे है कि लर्निंग ओडिया जे रहा एम एंड ऑब्जेक्ट ऑफ लर्निंग ओडिया जे ओडिया नहीं थी ओडिया जे उर्दू जे हिंदी जे तेलुगु से अनुसार एम एंड ऑब्जेक्ट ऑफ लर्निंग रहिबो है द प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग मदर टंग डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज स्किल स्पीकिंग रीडिंग राइटिंग लिसनिंग है तापर आसला
टीचिंग लैंग्वेज कौन रहा टीचिंग लैंग्वेज ना इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव रीडिंग यही जिनसुड़ाक कंपलसरी जहाँ आप पाइबे जहाँ हेले प्रति थर परीक्षा आसला टीचिंग ऑफ नॉन डिटेल एंड डिटेल्स टेक्स्ट प्रोज पोएट्री टीचिंग ऑफ कॉम्प्रेhension एंड क्रिएटिव राइटिंग टीचिंग ऑफ ग्रामर चैलेंज ऑफ टीचिंग ओडिया उर्दू हिंदी बेंगली मल्टीलिंगुअल कॉन्टेक्स्ट तापर आसला कौन ना असेसमेंट ऑफ लर्निंग है असेसमेंट ऑफ लैंग्वेज असेसमेंट ऑफ लैंग्वेज कौन रहा देखिए असेसमेंट ऑफ लैंग्वेज ओडिया उर्दू हिंदी तेलुगु बेंगली लैंग्वेज लिसनिंग स्पीकिंग रीडिंग एंड राइटिंग है रीडिंग एंड राइटिंग प्लानिंग एंड डिजाइन अचीवमेंट टेस्ट एंड अदर टूल्स ऑफ फॉर असेसमेंट ये जिनस रहा कौन रहा आमर पेडागोजी ये जिनस आमर पेडागोजी पड़ेगा एबे आसला कंटेंट कंटेंट कौन रहा ना एलिमेंट ऑफ ओडिया जहाँ भी हो है कि देखिए ये कौन रहा ना कम्प्रेहेंसिव ऑफ टू ऑनसन पैसेज दीटा पैसेज पड़ो गोटे प्रोज रु गोटे पोएम रु है कि ताको आम पढ़वार अच्छी पढ़ी तार जो क्वेश्चन देथियो 5टा लिया क्वेश्चन ताको करवार अच्छी है आग रहा कौन कम्प्रेहेंशन वोकाबुलारी ग्रामर ये आसो लैंग्वेज आइटम कौन रहा पार्ट ऑफ स्पीच नाउन प्रोनाउन वर्ब एडवर्ब एडजेक्टिव कंजक्शन ए विषय क्वेश्चन आसो फॉर्मेशन ऑफ वर्ड प्रीफिक्स सफिक्स ये आसो वोकाबुलारी आसो है स्पेलिंग मीनिंग सिनोनिम एंटोनिम एटा आसो तारे फ्रेज एंड आइडियम्स ये सब क्वेश्चन आसो तापर देखिए आमर कौन ना कंट्रीब्यूशन ऑफ फेमस लिटरेचर फॉर डेवलपमेंट ऑफ ओडिया उर्दू हिंदी जी जो लिटरेचर सब लिखिं आम ओडिया किए लिखिं आम प्रायतः ओडिया थे ओडिया किए सब लिखिं फकीरमोहन सेनापति गंगाधर मेहर है राधानाथ राय सुरेंद्र महांती गोपीनाथ महांती तो ये मानक विषय पढ़वार अच्छी ए मानक विषय हेतु क्वेश्चन आसो है उर्दूर जी थे हिंदीर बेंगलीर आउ तेलुगुर ये सब रहा है एबे आसवा इंग्लिश पेडागोजी प्रायतः सबू ओडिया कौन इंग्लिश कौन आम कंटेंट कौन अच्छी प्राय सब जिनसा किसी सामान थाए है कि देखिए कौन रही ना इम्पोर्टेंट ऑफ लर्निंग इन इंग्लिश ऑब्जेक्ट ऑफ लर्निंग इंग्लिश है डेवलपमेंट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज स्किल है कि एठी भी देख सेम जिन रहा लिसनिंग स्पीकिंग रीडिंग राइटिंग सब सेम जिन पूर्वर से ओडिया पेडागोजी जहाँ था इंग्लिश पेडागोजी सेम जिन रहा है टीचिंग ऑफ प्रोज पोएट्री एंड कम्प्रेहेंशन टीचिंग ऑफ क्रिएटिव राइटिंग है कि तापर आसला कौन ना प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग चैलेंजेस ऑफ टीचिंग इंग्लिश एज ए सेकेंड लैंग्वेज एज अपर प्राइमरी लेवल तापर कौन असेसमेंट ऑफ लर्निंग इंग्लिश लैंग्वेज असेसमेंट ऑफ कम्प्रेहेंशन लैंग्वेज स्किल लिसनिंग स्पीकिंग रीडिंग एंड राइटिंग है कि ये जिन सब पेडागोजी प्राय जिन कंपलसरी आसूची जोटा खाली टिके टिके चेंज अच्छी आपण मैंने क्लास कले जापर है तापर देखिए तार कंटेंट पार्ट कौन रोचे कंटेंट रे इंग्लिश रे कौन ना दीटा ऑनसेन पैसेज आसो गोटे पोएम रु गोटे प्रोज रु है तो ये किसी ना तापर आसला कौन पार्ट ऑफ स्पीच सेम जिन आसीगला ये कौन टेंस वॉइस चेंज ऑफ नरेशन यूज ऑफ आर्टिकल है पंक्चुएसन ए वोकाबुलारी तो आसो मीनिंग एंड स्पेलिंग है ये जिनस रहीगला आम इंग्लीश रे ये जिनस आम पड़ेगा सब कंपलसरी पिला सरीगला पेडागोजी आउ ओडियार पेडागोजी आउ कंटेंट इंग्लीश पेडागोजी एंड कंटेंट बुझीगला कौटा कि पढ़े तापर ए आसजा आम कौन ना कंटेंट पार्ट को आसवा जोटा रहा आमर साइंस पिला अलग अच्छी आर्ट्स पिला अलग अच्छी है देख फास्ट कौन लिखाई ना मैथमेटिक्स फॉर ओनली मैथमेटिक्स एंड साइंस टीचर जो मैंने साइंस स्ट्रीम थे से देखो यहाँ को भल भाव ध्यान दिंतु तापर आम आर्ट्स को जी आर्ट्स पिला आर्ट्स आ कॉमर्स पिला कौन रही है
मैथमेटिक्स आज आट अपर प्राइमरी स्टेज है नेचर ऑफ मैथमेटिक्स लॉजिकल सिस्टमेटिक abstraction पैटर्न मैथमेटिकल लैंग्वेज एटा रहा गोटे तापर एम एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स द स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स है तार मेथड एंड अप्रोचेस टीचिंग लर्निंग मैथमेटिक्स मेथड है इंडक्शन डिडक्शन एनालिसिस सिंथेसिस अप्रोच है कंस्ट्रक्टिव एंड एक्टिविटी बेस्ड अप्रोच है तापर आसला इभालुएसन ऑफ मैथमेटिक्स इभालुएसन सब गुड़ाक रही है फॉर्मल इनफॉर्मल इभालुएसन एरर एनालिसिस रेमिडियल एंड एनरिचमेंट प्रोग्राम्स है ये रहा कौन ना पेडागोजी रहा जोटा कि मैथमेटिक्स तापर आसला कौन कंटेंट आसला कौन कंटेंट जानते नंबर सिस्टम है कि रियल नंबर रेशनल नंबर प्रॉपर्टीज इन डिफरेंट नंबर सिस्टम है नंबर सिस्टम आज हो डिफरेंट नंबर सिस्टम तापर आसला आलजेब्रा आलजेब्रा कौन रहा ना बेसिक कॉन्सेप्ट टर्म कोएफिशिएंट पावर है आलजेब्रिक इक्वेशन एंड एप्लिकेशन है वन वेरिएबल है पॉलिनोमियल रहा तार लॉ ऑफ इंडिसेस आइडेंटिटीज ये सब रहा तापर आसला कौन ना कमर्शियल अरिथमेटिक कौन रहा परसेंटेज एंड इट्स एप्लिकेशन प्रॉफिट लॉस सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट एंस रहा बैंकिंग रिबेट है रेशियो एंड प्रपोर्शन वेरिएशन एंड इट्स एप्लिकेशन स्क्वायर रूट क्यूब रूट है तापर सेप एंड देख रहा ट्रायंगल रहा है कि ट्रायंगल ये रहा एंगल है ये सब जिन देखने सब जिन प्राय साइंस फिल्म जानते है कि पैरेलल लाइन है जिन सब देखने मेंसुरेशन परिमितर कौन रहा देख ये सब कौन रही देख सर्कल रही है स्क्वायर रही ट्रायंगल रही रेक्टांगल रही पैरेलल ट्रापेजियम रही है ये सब जिन देखी नब सब मेंसुरेशन परिमितर है तापर आसला कौन ना साइंस साइंस पेडागोजी पार्ट कौन रही नेचर ऑफ साइंस सही एम एंड ऑब्जेक्टिव टीचिंग लर्निंग साइंस एट अपर लेवल अपर प्राइमरी स्टेज सही मेथड रही ऑब्जेक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन डिस्कवरी प्रोजेक्ट एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच है इंटीग्रेटेड अप्रोच कंस्ट्रक्टिविटी अप्रोच ये सब रही इभालुएसन ऑफ साइंस सब जिन देखो जी पेडागोजी रहा सब गुड़ाक इभालुएसन थी साइंस और आर्ट्स पिला उभय सबुटे इभालुएसन रही इभालुएसन ऑफ साइंस देख कौन टूल्स एंड टेक्निक फॉर असेसिंग लर्निंग इन साइंस है तापर आसला तार आसला कौन ना कंटेंट पार्ट कौन रही देख मेटाल नॉन मेटाल मेटालॉइड एलिमेंट एंड कंपाउंड्स सिंबल वैलेंसी केमिकल इक्वेशन एसिड बेस फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस है एपटे फोर्स मोशन फ्रैक्शन प्रेशर सॉलिड लिक्विड गैस है इलेक्ट्रिसिटी करेंट केमिकल इफेक्ट इलेक्ट्रिक करेंट ये सब जिन रहा तापर रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन है सोलार सिस्टम ये सब रहा लाइफ साइंस कौन रहा बायोलॉजिकल अडॉप्शन एमंग लिविंग बींग्स है कि तापर रेस्पिरेशन ट्रांसपिरेशन सॉइल एंड फॉरेस्ट रिसोर्स सेल स्ट्रक्चर फंक्शन सेल ऑर्गन्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म है तार एडोलेसेंस इन ह्यूमन बींग्स ये सब रहा है एबे जा आर्ट्स आउ कॉमर्स पिला कौन रही फास्ट है सोशल स्टडी फॉर ओनली फॉर सोशल स्टडी टीचर है उभय आर्ट्स आउ जो कॉमर्स जो जो दुईटा स्ट्रीम रही पिला से ही यहाँ को देवे कौन रहा ना एम एंड ऑब्जेक्ट ऑफ टीचिंग सोशल स्टडी है इंपोर्टेंस टीचिंग लर्निंग सोशल साइंस अपर प्राइमरी स्टेज है एम एंड ऑब्जेक्ट ऑफ टीचिंग लर्निंग सोशल साइंस कौन रही तार एम एंड ऑब्जेक्ट कौन रही स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग लर्निंग सोशल साइंस कौन रही स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट कौन रही टीचिंग लर्निंग सोशल साइंस रे है तार मेथड ऑफ अप्रोचेस है सर्वे फील्ड वर्क ट्री प्रोजेक्ट ग्रुप वर्क है ये सब रही तापर जा कौन ना रहा अप्रोचेस कौन एक्टिविटी बेस आ थेम बेस है आपंकर रही तापर रहा कौन इभालुएसन इन सोशल साइंस देख सबू जिनसर मुझे देख साइंस पिला हूँ आर्ट्स पिला हूँ
पेडागोजी इभालुएसनटा तांकर सबुठिरे कंपलसरी रही है। टूल एंड टेक्निक ऑफ असेसमेंट ऑफ लर्निंग इन सोशल साइंस, डायग्नोस्टिक असेसमेंट एंड रेमिडियल टीचिंग है। तापर रही कौन यहाँ रहा पेडागोजी कौट रहा हिस्ट्री, हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस जो 10 मार्क आसो से भर भी आसो। तापर आसला कंटेंट, कंटेंट कौन रही ना मेथड ऑफ हिस्टोरिकल स्टडीज सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल कंडीशन ऑफ सुल्तान मोगल ब्रिटिश पीरियड। ये जिनस मन रखते कौ कौटा सुल्तान मोगल आउ ब्रिटिश है। ये सब जिन सल्वेक खिलिज तुगलक लोदी डेनसीटी है एक सब देखिए हिस्ट्री सब जिन रही। आसला कौन गोटे ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश क्राउन, इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल्स, एंशिएंट पीरियड, खारवेल अशोक है, सोम गंग सूर्यवंश है, फॉल ऑफ ओडिशा, ओडिशा अंडर मोगल्स है, नेशनलिस्ट मूवमेंट इन इंडिया है, डेवलपमेंट ऑफ नेशनलिज्म एंड यूरोप। ये सब देखिए ये सब हिस्ट्री आसो। तार पॉलिटिकल साइंस कौन आसला ना पॉलिटिकल साइंस आसला इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ह्यूमन राइट्स, गवर्नमेंट एज सेंट्रल स्टेट एंड लोकल लेवल, पॉलिटिकल पार्टीज एंड प्रेशर ग्रुप है। ये जिनस आसला तापर आसला कौन ना जियोग्राफी, जियोग्राफी कौन अच्छी जियोग्राफी रही ओडिशा जियोग्राफी जोटा फिजिकल फीचर क्लाइमेट है, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री, नेचुरल सोर्स कौन रहा लैंड वाटर फॉरेस्ट वाइल्ड एनिमल मिनरल्स, एटमॉस्फेयर बायोस्फीयर एंड हाइड्रोस्फीयर, अर्थ रहा कौन क्रस्ट इंटरनल स्ट्रक्चर लैंडस्केप है, हाइल एंड माउंटेन ये सब जिन आसो है, रिभर है। तापर आसला कौन ना टेम्परेचर जोन ऑफ अर्थ कौन रहा गोटे ना टेम्परेचर जोन ऑफ अर्थ। ये रहा आमर कौटार ना जियोग्राफी। आपण मैंने कौथे कि सार कहीं कहले कि जियोग्राफी पेडागोजी कौन आसो आपण मानकर उभय जियोग्राफी एवं हिस्ट्री एंड पॉलिटी है ये दुईटार पेडागोजीटा सेम रही। ये जिन सब सेम रही जोटा कि तुम पेडागोजी जहाँ भी आसो सोशल स्टडी सब गुड़ाक जियोग्राफी एंड पॉलिटिकल साइंस तो से भितर से गोटे ही तुम आसो। मन रखु ये गोटे आप जी भल भाव पढ़ी दूसरी ताल आपण मैंने कौन हे ना 20 मार्क आप पाई जाऊँ। केते मार्क पाई जाऊँ 20 मार्क पाई जाऊँ। तेणुक आपण मैंने सोशल स्टडी पेडागोजी को भल भाव पढ़ी नियंतु जहाँफल कि आप डायरेक्ट 20 मार्क ही आप पाइबे। आर्ट्स पिला सबुठ बहुत बढ़िया सुविधा अच्छी है। कंटेंट पढ़ंतु, कंटेंट पढ़िया सहित पेडागोजी को टिके फोकस करंतु कहीं पेडागोजी यदि आप पढ़ुंट ताहले आपन को क्वालिफाई करने बहुत सुविधा है। सारांश कहीदे कि आपण मैंने भल भाव टिके पढ़ंतु एवं मार्क डिस्ट्रीब्यूशन विषय भलसे जानी आशा करुच्ची। आउ थे भी कहीदे ना पेडागोजी आपण मानकर आसी जाउची 30 मार्क है। पेडागोजी आसी जाउची आपण को 30 मार्क, आसी पेडागोजी एवं ओडिया आसी 10 मार्क पेडागोजी, 20 मार्क आसला कंटेंट, इंग्लिश 10 मार्क आसला पेडागोजी, 20 मार्क आसला कंटेंट है। तापर आसला कौन जो मैंने साइंस नहीं साइंस पिला मैथ रू आस 10 मार्क पेडागोजी, 20 मार्क आसला कंटेंट आउ जो मैंने साइंस पिला मानकर 10 मार्क आसो साइंस रू, 20 मार्क आसो कंटेंट रू है। साइंस पेडागोजी 10 मार्क 20 मार्क आसला से आर्ट्स पिला मानकर ये पढ़े आसो कौन हिस्ट्री, हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस 10 मार्क, जियोग्राफी 10 मार्क पेडागोजी, ये रहा तुम 20 मार्क कंटेंट, ये रहा 20 मार्क कंटेंट
ତାହେଲେ ଏଠି କ'ଣ ହେଇଗଲା ଆମର ଦେଖ ଇଏ କେତେ ମାର୍କ ହେଇଗଲା 30 40 50 70 ଇଏ 70 ମାର୍କ ହେଲା। ଆଉ ଇଏ ଆସିଗଲା କେତେ ଇଏ ଆସିଗଲା 80 ମାର୍କ ହେଲା। ଯଦି ଆମେ ପେଡାଗୋଜି ପଢ଼ୁଛୁ ନା ସବୁଗୁଡ଼ା ଇଣ୍ଟର ରିଲେଟେଡ଼ ଏଇ ଜିନିଷଟା ସବୁ ଇଣ୍ଟର ରିଲେଟେଡ଼ ତେଣୁକରି ସବୁଗୁଡ଼ାକ ଆମକୁ ପଢ଼ିଲେ ଆମର ଗୋଟେ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିଥିଲେ ଆମର ଆଇଡ଼ିଆ ଟିକେ ପଳେଇ ଆସିବ ଟିକେ ଭଲ ମାର୍କ ରଖିପାରିବେ। ତେଣୁ ପେଡାଗୋଜି ଉପରେ ଟିକେ ଫୋକସ୍ କଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ଆମେ କ୍ୱାଲିଫାଏ କରିବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ହେବ। କାହିଁକି କହୁଛି ନା ଆମର ଯଦି 70 ମାର୍କ ପେଡାଗୋଜି ଆମେ ପଡ଼ିଯାଉଛି ତାହେଲେ ଆମେ 90 ରଖିବା ପାଇଁ ହେଉଛି କ୍ୱାଲିଫାଏ ମାର୍କ ହେଉଛି 90 ଆଉ ରିଜର୍ଭେସନ୍ ମାନଙ୍କର 75 ହେଲା। କରି ଯଦି ପେଡାଗୋଜି ଆମେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ଆମକୁ କ'ଣ ହେବ ନା କ୍ୱାଲିଫାଏ କରିବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ହେବ। ଆଶା କରୁଛୁ କି ଆପଣମାନେ ପେପର 2ର ସିଲାବସ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିଥିବେ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର କିଛି ଡାଉଟ୍ ରହିଲା ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇ ପାରିବେ। ଆମେ ମଧ୍ୟ ତା'ର ଉତ୍ତର ଆପଣଙ୍କୁ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବୁ। ଆଶା କରିବୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଟିକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରି ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ ଯାହାଫଳରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ହେଲ୍ପ ହେଇପାରିବ। ରହିଲି ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ମାତାରିଣୀ।